हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश बुक फास्ट फ्लाइट की थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे तुमको मालूम है इस चैप्टर में 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट हिज फास्ट फ्लाइट की क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी बन चुका है, इसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो चुका है। और इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, इस पार्ट की क्वेश्चन आंसर यानी सॉल्यूशंस निकालेंगे हम इस वीडियो में। चैप्टर के नीचे ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में टोटल 5 क्वेश्चन से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके नीचे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में कुछ टेक्सुअल ग्रामर वर्क है, इसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की पहली क्वेश्चन, आई शैल टेक द रिस्क। ये जो सेंटेंस है ये चैप्टर की सेंटेंस है। इसका मतलब है मैं जोखिम लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, वो जोखिम क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, वो जोखिम नरेटर क्यों लेते हैं। नरेटर मतलब राइटर, यहाँ राइटर खुद पायलट है। पायलट अपनी ऑटोबायोग्राफी बोल रहे हैं इस चैप्टर में, तो वो ये रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर ये रहा, लिखा है एज द नरेटर फ्लू फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड he was suddenly confronted by a huge group of dark clouds that warned of a storm। मतलब जबकि नरेटर यानी पायलट उड़ के जा रहे थे, मतलब अपनी एरोप्लेन में पेरिस से इंग्लैंड, उनका फ़ौरन सामना सामनी हो गया एक बड़ी बादलों की पहाड़ से, जो बता दिया कि ये बादल ही नहीं, ये एक स्टॉर्म है यानी तूफ़ान है। द नरेटर हाउएवर वाज इन ए हरी टू रीच होम। और ऐसे ही नरेटर यानी पायलट जल्दबाजी में थे कि वो घर कैसे पहुँचे। एंड जॉइन हिज फैमिली फॉर ए कॉजी फैमिली ब्रेकफास्ट। और जाके ज्वाइन करेंगे अपनी फैमिली की कॉजी फैमिली ब्रेकफास्ट, मतलब एक मज़ेदार ब्रेकफास्ट में वो कैसे शामिल होंगे ये सोच रहे थे। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया यानी डिसीजन लिया कि वो ये जोखिम लेंगे कि अपनी एरोप्लेन को उड़ा के उस ब्लैक क्लाउड के अंदर घुसेंगे। दो ही रियलाइज दैट द विजिबिलिटी वुड बी जीरो। जबकि उनको पता था कि आंख को कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी ये जोखिम उन्होंने लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस आज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। बताओ राइटर का एक्सपीरियंस कैसा था जब वो उड़ा के अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म के अंदर घुस गए। तो आंसर ये रहा, द नरेटर फ्लू हिज डैकोटा स्ट्रेट इनटू द ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। राइटर ने अपनी डाकोटा एरोप्लेन को सीधा बड़े काला बादल के अंदर घुसा दिए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग अराउंड हिम बिकेम ब्लैक। और बादल के अंदर हर चीज़ उनके चारों तरफ काला ही दिखाई दे रहा था। ही वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। वो अनेबल थे यानी नाकाम थे कुछ देखने में, एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हिज एरोप्लेन एन ओल्ड मशीन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। उनका एरोप्लेन जो एक पुरानी एरोप्लेन था वो कूद रहा था यानी ऊपर नीचे हो रहा था बादल के अंदर, और ट्विस्टिंग कर रहा था एयर में, यानी लेफ्ट साइड यानी बाएं दाएं हो रहा था। हिज कंपास टू हिज फ्राइट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। एरोप्लेन में जो कंपास होता है, जो डायरेक्शन दिखाता है, उनका डर बढ़ाने के लिए वो भी रुक गया था, जिसको देखकर उनका डर बढ़ गया। फिर एरोप्लेन कैसे चलाएंगे। एंड वाज कॉन्टिन्यूसली टर्निंग राउंड एंड राउंड। वो जो कंपास के अंदर एक कांटा होता है वो ऐसे ही घूम रहा था। विद इन ए फ्यू सेकेंड्स all the other instruments including the radio also died down। कुछ सेकंड के अंदर उन्होंने देखा कि एरोप्लेन में जो दूसरे उपकरण है, साथ साथ रेडियो भी, ये सब डेड हो गए थे यानी इनएक्टिव हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे। द नरेटर वॉज नाउ विदाउट ए कंपास और रेडियो। अब नरेटर की हालत ये है कि वो एरोप्लेन चला रहे हैं लेकिन उनके पास काम करने वाला कंपास नहीं है, रेडियो भी नहीं है। एंड अबव ऑल हैड नो आइडिया वेयर ही वाज। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता नहीं था कि वो अब कहाँ है आसमान में। ही कुड सी नथिंग अराउंड हिम,
वो कुछ देख नहीं पा रहे थे उनके चारों तरफ। सडनली आउट ऑफ नो हेयर अनदर एरोप्लेन अपीयर्ड। फिर क्या हुआ, फ़ौरन कहाँ से पता नहीं एक दूसरा एरोप्लेन उनको दिखाई दिया। दिस सेकेंड मशीन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। ये जो सेकेंड मशीन यानी सेकेंड एरोप्लेन, इसके पंख में कोई लाइट नहीं जल रहा था। एरोप्लेन के पंख में लाइट होना ज़रूरी है, लेकिन इसका नहीं था। बट द नरेटर कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स हिम। लेकिन ये फास्ट पायलट देख सके दूसरे पायलट की चेहरा, जब वो अपने चेहरा को उनके तरफ मोड़े। द नरेटर इन ओबीडियंस टू द सेकेंड पायलट स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। और सेकेंड पायलट को फॉलो करते हुए, यानी उनका निर्देश को अनुपालन करते हुए द नरेटर यानी फास्ट पायलट सेकेंड पायलट को फॉलो करना शुरू किए। विथ एवरी लिटिल फ्यूल इन हिज एयरक्राफ्ट। जब उनके एयरक्राफ्ट में यानी एरोप्लेन में कम फ्यूल था, यानी उड़ाने के लिए तेल कम था, द नरेटर वाज सीज्ड बाय टेरर। और ये जानकर नरेटर डर गए थे, यानी एक्सीडेंट अब होना पास है। बट देन द सेकेंड पायलट बिगन डिसेंडिंग। फिर क्या हुआ, वो जो सेकेंड पायलट यानी सेकेंड एरोप्लेन वो ऊपर से नीचे उतरना शुरू किया। एंड द नरेटर फॉलोड हिम आउट थ्रू द स्टॉर्म। और स्टॉर्म के बीच ये पहले वाले पायलट उनको फॉलो करना शुरू किया। दस ही मेड इट आउट ऑफ द क्लाउड्स। इसी तरह उन्होंने क्लाउड के अंदर से निकल आए सेफ तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा। क्यों नरेटर यानी पहला पायलट बोल रहे हैं कि मैं तो उतरा ज़मीन के ऊपर अपना एरोप्लेन लेके, लेकिन मुझे कोई दुख अफसोस नहीं था, मैं चल के चला मेरा ओल्ड डाकोटा को पीछे छोड़ते हुए। ऐसा काम उन्होंने क्यों किया, उनको क्यों दुख नहीं था, वो किस काम की वेट में यानी इंतज़ार में थे, जल्दबाजी में थे। आंसर देखो, द नरेटर हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थैंक द ऑलमाइटी फॉर लैंडिंग सेफली। यानी राइटर बोल रहे हैं कि मैं एक सांस छोड़ा रिलीफ की यानी आश्वस्ति की, यानी मैं बच गया। और साथ साथ उन्होंने थैंक किया ऑलमाइटी को यानी भगवान को धन्यवाद, क्योंकि वो सेफ उतर चुके हैं। इट हैड बीन ए मिराकुलस एस्केप फॉर हिम। और ये एक चमत्कार जान बच जाना जैसा था उनके लिए। आज ही गॉट ऑफ द एरोप्लेन देयर वॉज रिलीफ ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। जब वो उतर गए अपने एरोप्लेन से, उनके दिल के अंदर रिलीफ था, ग्रैटिट्यूड था गॉड के प्रति या उस दूसरे पायलट के प्रति, और वो अपने दिल में जॉय यानी खुशी था। द ओनली थिंग दैट ही फाउंड अमिस्ड वाज दैट ही हैड नॉट बीन एबल टू थैंक हिज सेवियर। लेकिन एक ही चीज़ जो मिस कर रहे थे वो ये था कि वो दूसरे पायलट को थैंक यू बोल नहीं पाए। इसीलिए वो अपना डाकोटा को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। आगे निकल गए मतलब कंट्रोल रूम की तरफ निकल गए, थोड़ा खबर लेंगे वो दूसरा पायलट कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। वो कौन सी काम उस वुमेन को आश्चर्य कर दिया कि वो राइटर के तरफ आश्चर्य होके देखने लगे। आंसर ये रहा, ऑन रीचिंग द कंट्रोल सेंटर द नरेटर आस्क्ड द लेडी देयर अबाउट द अदर पायलट। पहुंचकर कंट्रोल सेंटर में राइटर ने उस लेडी को पूछा जो बैठी हुई थी उस कंट्रोल सेंटर में, वो दूसरे पायलट के बारे में पूछे। दिस सरप्राइज्ड द लेडी। ये क्वेश्चन सुनकर वो लेडी सरप्राइज हो गए। दिस वॉज बिकॉज टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज देयर हैड नॉट बीन एनी अदर एरोप्लेन अप इन द स्काई अदर देन द नरेटर्स डाकोटा। क्योंकि जितना उनको पता था कोई दूसरा एरोप्लेन आसमान में नहीं था राइटर का डाकोटा को छोड़कर। इसलिए वो स्ट्रेंज होके देखने लगे, आश्चर्य होके देखने लगे राइटर के मुंह को कि ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे, दूसरे पायलट कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। तुम क्या सोच रहे हो वो कौन होगा जिसने हेल्प किया यानी मदद किया राइटर को सेफली पहुंचने में, कहाँ, एरोड्रम में। डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आपस में थोड़ा डिस्कशन करो और अपना आंसर बताओ। तो आंसर क्या है देखते हैं।
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। ये मुश्किल काम है बताना कि वो अनजान पायलट कौन था जिसने मदद किया नरेटर का। बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane। शायद ये नैरेटर खुद ही थे जो अपने आप को मदद किए इस डर से निकलने में, इस तूफान से निकलने में, क्योंकि कोई दूसरा एरोप्लेन तो दिखाई नहीं दे रहा था कंट्रोल रूम के राडार में, सिर्फ दिखाई दे रहा था राइडर का प्लेन। तो दूसरा कौन हो सकता है? कोई दूसरा नहीं, ये खुद है। इन दैट फियरसम सिचुएशन, उस डरावनी हालत में, ही माइट हैव बीन हॉल्यूसिनेटिंग, शायद वो एक मायाजाल में थे, वो एक प्रहेलिका में थे। ही हिमसेल्फ वाज ए गुड पायलट, वो खुद तो एक गुड पायलट थे, एंड ब्रेव एनफ, बहुत ही हिम्मत वाले थे। हु हेल्प्ड हिमसेल्फ लैंड सेफली, वो अपने आप को मदद किए सही तरीके से, सेफ तरीके से उतरने में। लेकिन वो सोच रहे हैं शायद कोई दूसरा पायलट था, ऐसा ही उनको दिखाई दे रहा था। तो अब तक हमने थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की 5 क्वेश्चन की सॉल्यूशन निकाल लिए। अब उसके नीचे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में क्या पूछा है देखो। स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो, बोल रहा है पढ़ो जो नीचे सेंटेंस दिया गया है। तो चलो पढ़ते हैं। ए में लिखा है दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। बी में इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। सी में इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। डी में लिखा है द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंसेस ए एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर। पहला 2 सेंटेंस में, पहला नहीं 1 और 3rd सेंटेंस, इसमें जो ब्लैक लिखा है उसका मतलब है डार्क कलर। लेकिन 2nd और 4th सेंटेंस में, मतलब बी और डी सेंटेंस में, इट मीन्स विदाउट लाइट और विथ नो लाइट। ये 2 सेंटेंस में ब्लैक का मतलब है एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ ब्लैक हैज़ ए वेराइटी ऑफ मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ब्लैक का मीनिंग डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल भी दिया है देखो। आई प्रीफर ब्लैक टी मीन्स आई प्रीफर टी विदाउट मिल्क। मैं जब ब्लैक टी की बात करता हूँ तो इसका मतलब है बिना दूध वाली टी। बी में क्या लिखा है देखो, विथ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज ब्लैक। ये सेंटेंस में ब्लैक का मतलब ये है विथ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज वेरी डिप्रेसिंग और विदाउट होप। यहाँ ब्लैक का मतलब हुआ डिप्रेसिंग और विदाउट होप। अब आया क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन। क्या पूछ रहा है देखो। नाउ ट्राई टू गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ब्लैक इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब तुम गेस करके मीनिंग बताओ ब्लैक का, नीचे जो दिया है सेंटेंस, यानी नीचे जो सेंटेंस है इसमें ब्लैक है। हर सेंटेंस में ब्लैक का मीनिंग क्या हो सकता है, जैसे हमने ऊपर सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट देखा। चेक द मीनिंग्स इन द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट वेदर यू हैव गेस्ड राइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा है गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। इस सेंटेंस में ब्लैक का मतलब क्या है? तो चलो आंसर देखते हैं। आंसर ए, मतलब आंसर 1, द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस सेंटेंस इज दैट द फेस एंड हैंड्स आर डार्क बिकॉज ऑफ डस्ट एंड डॉट। ये सेंटेंस में डार्क का मतलब उसका जो मुंह और हाथ डस्ट एंड डॉटी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन ए ब्लैक लुक आज ही क्रॉस्ड द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वाज ग्रीन। इस सेंटेंस में ब्लैक का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हियर ब्लैक रेफर्स टू एन एंग्री लुक। इस सेंटेंस में ब्लैक का मतलब है एक एंग्री लुक, यानी गुस्सा वाला चेहरा। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस सेंटेंस में ब्लैक का मतलब क्या है? हियर ब्लैकेस्ट रेफर्स टू द डार्केस्ट एंड क्रूएलेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानव समाज के खिलाफ एक निर्दयी अपराध को यहाँ ब्लैकेस्ट लिखा गया है। क्वेश्चन 4, वेरी फ्यू पीपल एंजॉय
हारोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी, यहाँ ब्लैक का मतलब हियर ब्लैक रेफर्स टू डार्क एंड ग्लूमी कॉमेडी, यहाँ ब्लैक का मतलब वो कॉमेडी को बता रहा है जिस कॉमेडी को देखकर दिल में दुख पैदा होता है। 5. समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर एसेंशियल गुड्स टू क्रिएट फॉल्स स्कार्सिटी एंड देन सेल दीज इन ब्लैक, यहाँ ब्लैक का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ ब्लैक इन दिस सेंटेंस इज दैट द शॉपकीपर सेल द डिस्क्राइब्ड गुड्स एट ए हायर प्राइस। इस सेंटेंस में ब्लैक का मतलब है ऊंची दाम में चीज़ें बेचना। द लास्ट वन, विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। हियर ब्लैक मीन्स दैट द क्रिमिनल सफर्ड एक्सेसिव बीटिंग एट द हैंड्स ऑफ द विलेजर्स। गांव वालों के हाथ में ज़्यादा पिटाई यानी ज़्यादा कुटाई को यहाँ ब्लैक लिखा गया था। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की सेक्शन 2 में चलते हैं। यहाँ सेक्शन 2 में इंस्ट्रक्शन है, मैच द फ्रेजेस गिवन अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन अंडर कॉलम बी, यानी ए कॉलम में कुछ फ्रेज दिया है उसका मीनिंग बी कॉलम में दिया है उसको मैचिंग करो। तो पढ़ना है पहले, समझना है, उसके बाद उसको मैचिंग करना है। ये रहा उसका आंसर, मतलब 1 का आंसर सी होगा। यहाँ देख लो, फ्लाई ए फ्लैग का आंसर क्या होगा? सी, यानी डिस्प्ले फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल। इसी तरह 2 का आंसर होगा ई। 2 में लिखा है फ्लाई इनटू रेज, जिसका मीनिंग है बिकम सडनली वेरी एंग्री। और 3 का आंसर है ए, मतलब फ्लाई अलोंग का मीनिंग है मूव क्विकली और मूव सडनली। और 4 का आंसर है बी। 4 में क्या लिखा है? फ्लाई हाई, और फ्लाई हाई का मतलब क्या है? बी सक्सेसफुल। और लास्ट वन जो बच गया 5 का होगा डी। 5 में था फ्लाई द कूप, जिसका मीनिंग है एस्केप फ्रॉम ए प्लेस, यानी किसी जगह से भाग जाना जान बचाकर। अब आते हैं सेक्शन 3 में। इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है देखो, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स। हम जानते हैं जो वर्ड है फ्लाई यानी उड़ना, जिसका मीनिंग है यानी मतलब है हवा के बीच में अपने विंग की मदद से आगे जाना। टेक द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, यानी नीचे जो ग्रुप में कुछ वर्ड दिया गया है उस वर्ड में से कौन सी वर्ड का मीनिंग ये फ्लाई के साथ बराबर है। तो एक काम करो, ये सब वर्ड को पढ़ो, इसका मीनिंग समझो, डिक्शनरी का मदद ले लो, कौन सी वर्ड की मीनिंग फ्लाई के साथ मैचिंग कर रहा है बोलो। जो मैचिंग नहीं कर रहा है उसको काट दो। जैसे ये लेफ़्ट साइड की जो कॉलम है उसको थोड़ा बता देता हूँ। सूप करना यानी चिड़िया उड़कर आगे जाना, तो ये फ्लाई के साथ मैचिंग किया। लेकिन इस लिस्ट में थर्ड वाला देखो, सिंक, सिंक मतलब डूब जाना यानी नीचे जाना, ये फ्लाई के साथ मैचिंग नहीं कर रहा है तो ये कट जाएगा। जो ठीक आएगा उसी को रखना। इसलिए ये सारे वर्ड्स को पढ़ लो, जो फ्लाई के साथ मैचिंग कर रहे हैं उसको लिख लो। ओके, थैंक यू।